एसजीपीसी के चुनाव हो और क्या क्राइटेरिया है जब इस्तीफा दे दिया, क्या अब नया अध्यक्ष चुना जा सकता है या फिर नवंबर में जब चुनाव होते हैं तभी अध्यक्ष पद का चयन होगा? जो कार्यकारी प्रधान है वो सीनियर मीत प्रधान को बनाया जाएगा और सरदार सुखबीर सिंह बादल शायद चाहते भी यही हो, क्योंकि उनका रिश्तेदार है रघुवीर जो विर्क साहब हैं, और उन्हीं को बना के इन्होंने आगे बाकी जो गलत फैसले कराने आगे कराएंगे। जिस तरीके से दबाव सरदार हरजिंदर सिंह धामी के ऊपर डाला जा रहा था, चाहे वो 2 दिसंबर के फैसलों की बात करें, जत्थेदारों को हटाने की बात करें, ये 7 मेंबरी कमेटी का जो गठन किया था अकाल तख्त साहब ने, उसकी जो भर्ती की बात करें, क्योंकि वो 7 मेंबरी कमेटी के आप भी मेंबर थे, तो ये ऐसे कई सारे फैसले थे जो हर एक सिख को जो है नामंजूर है। उस परिवार ने पूरे पंजाब की सियासत को ख़राब कर दिया, इस पंजाब के सारा जो सिक्खी का इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको ख़राब कर दिया, और एसजीपीसी को अपने हितों के लिए, अपनी सियासत के लिए जो बरता है, ये सारों के सामने आज आया है। तो मैं समझता हूँ कि हालात जो हैं वो अच्छे नहीं हैं। आज आप हरजिंदर सिंह धामी के पक्ष में दिखाई दे रहे हो, लेकिन कुछ दिन पहले आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, कहीं ना कहीं आरोप कई तरीके के आप हरजिंदर सिंह धामी पर लगा रहे थे। इसको क्या पॉलिटिकल कहेंगे या फिर जब इस्तीफा दे दिया तो आप उनके पक्ष में खड़े हुए दिखाई देते हैं? जिस दिन हरजिंदर सिंह धामी जी ने बीबी जगीर कौर के बारे में अपशब्दावली बरती थी तो मैं उनके खिलाफ खड़ा हुआ था। जब कोई इंसान अच्छा काम करेगा तो अच्छे के साथ खड़ा होंगे, जो बंदा काम बुरा करेगा उसके विपक्ष में खड़ा होना हमारी जिम्मेवारी बनती है। एसजीपीसी के प्रधान हरजिंदर सिंह धामी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके पीछे क्या वजह है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका जी हैं। कालका साहब, इस पूरे प्रकरण के पीछे आप वजह क्या मानते हैं? वजह 1 नहीं, 2 नहीं, 100 से भी ऊपर है। जिस तरीके से दबाव सरदार हरजिंदर सिंह धामी के ऊपर डाला जा रहा था, चाहे वो 2 दिसंबर के फैसलों की बात करें, जत्थेदारों को हटाने की बात करें, ये 7 मेंबरी कमेटी का जो गठन किया था अकाल तख्त साहब ने, उसकी जो भर्ती की बात करें, क्योंकि वो 7 मेंबरी कमेटी के आप भी मेंबर थे, तो ये ऐसे कई सारे फैसले थे जो हर एक सिख को जो है नामंजूर है, मगर वो अकाली दल उसको चाहता है कि उसको इम्प्लीमेंट कराया जाए, और एसजीपीसी के प्रधान होने के नाते उनकी सबसे बड़ी जिम्मेवारी बनती थी। तो आज उनकी ज़मीर जागी है और उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। मैं इस इस्तीफ़े का वेलकम करता हूँ। क्या सर, जिस तरीके से पिछले दिनों ज्ञानी हरप्रीत सिंह को भी अपने पद से हटाया गया, इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया, क्या लगता है कि जो श्री अकाल तख्त साहिब या फिर एसजीपीसी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है? देखो, ये इससे ज़्यादा क्या बुरा हो सकता है कि चलते टेन्योर में एसजीपीसी का प्रधान इस्तीफा दे दे, एसजीपी के प्रधान से जत्थेदारों को हटाने की बात की जाए, तो इससे बुरा तो कुछ ना कोई हो सकता, ना किसी को कल्पना करनी चाहिए कि एसजीपीसी में इससे बुरा होए। मगर जो ये सारा घटनाक्रम हुआ है, इसके पीछे जिम्मेवार कौन है ये देखना चाहिए कि सिर्फ़ और सिर्फ एक परिवार को बचाने के चक्कर में ये सारा कुछ हो रहा है, और उस परिवार ने पूरे पंजाब की सियासत को ख़राब कर दिया, इस पंजाब के सारा जो सिक्खी का इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको ख़राब कर दिया, और एसजीपीसी को अपने हितों के लिए, अपनी सियासत के लिए जो बरता है, ये सारों के सामने आज आया है। सो मैं समझता हूँ कि हालात जो हैं वो अच्छे नहीं हैं। आज आप हरजिंदर सिंह धामी के पक्ष में दिखाई दे रहे हो, लेकिन कुछ दिन पहले आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, कहीं ना कहीं आरोप कई तरीके के आप हरजिंदर सिंह धामी पर लगा रहे थे। इसको क्या पॉलिटिकल कहेंगे या फिर जब इस्तीफा दे दिया तो आप उनके पक्ष में खड़े हुए दिखाई देते हैं? जिस दिन हरजिंदर सिंह धामी जी ने बीबी जगीर कौर के बारे में अपशब्दावली बरती थी तो मैं उनके खिलाफ खड़ा हुआ था। जब कोई इंसान अच्छा काम करेगा तो अच्छे के साथ खड़ा होंगे, जो बंदा काम बुरा करेगा उसके विपक्ष में खड़ा होना हमारी जिम्मेवारी बनती है, और यह हर एक का अपना एंगल होता है देखना। उन्होंने एक स्त्री को, और वो भी साबका प्रधान श्रोमणी कमेटी की, उनको गालियाँ दी और उनके खिलाफ अपशब्दावली बरती, तो हमें उनका अपोज करना ही है। और जिस वक्त आज उन्होंने अपनी ज़मीर जागते हुए और गुनाहों से अब तौबा कर ली कि मैं इससे ज़्यादा गुनाह और नहीं कर सकता, तो आज उनके लिए खड़े हैं और उनके लिए इस बात का अफसोस भी करते हैं कि ऐसे बंदे से उनसे इतने जो गुनाह करवाए गए। हाँ, क्योंकि ये एक बार ही नहीं हुआ, इससे पहले ज्ञानी गुरबचन सिंह से हुआ, ज्ञानी गुरमुख सिंह जी से हुआ, इन सब को वरता गया, इन सब की कुर्बानियाँ दी गई, और जब इस बार के जत्थेदार ज्ञानी रघुवीर सिंह, ज्ञानी हरप्रीत सिंह, ज्ञानी सुल्तान सिंह जब सारे इकट्ठे हो गए, उनको नहीं तोड़ा जा सका, तो एसजीपीसी के प्रधान को वरता गया। सो आज उनको वरता गया, तो ये जो दुख है
ये हर एक सिख के अंदर होगा, मेरे खाली अकेले मेरे में नहीं होगा। तो फिर क्या पंथक कन्वेंशन जो आप लोग कर रहे हैं, पूरे इंडिया की जो सिख संस्थाएं हैं उनको बुला रहे हैं, क्या हरजिंदर सिंह धामी को भी निमंत्रण आपकी तरफ से दिया जाएगा? देखो, मैंने आपके माध्यम से, आपके मीडिया के मामले से पूरे सिख जगत को जो है इसका सदा दिया और मुझे पता था कि शायद धामी साहब मेरे कहने पे नहीं आएंगे क्योंकि वो एक प्रभाव के अंदर चल रहे हैं। आज वो छतरी से, अम्ब्रेला से बाहर निकले हैं। मैं शाम को उनसे बात करूंगा और मुझे लगता है कि मुझे बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनको वल्टोवा और गरेवाल जैसे वैसे भेज देंगे। क्या एसजीपीसी के चुनाव हो और क्या क्राइटेरिया है, जब इस्तीफा दे दिया क्या अब नया अध्यक्ष चुना जा सकता है या फिर नवंबर में जब चुनाव होते हैं तभी अध्यक्ष पद का चयन होगा? देखो, इतनी लीगैलिटी मेरे को नहीं पता उस वहाँ के एक्ट के बारे में, बट मैं समझता हूँ कि जो कार्यकारी प्रधान है वो सीनियर मीत प्रधान को बनाया जाएगा और सरदार सुखबीर सिंह बादल शायद चाहते भी यही हो क्योंकि उनका रिश्तेदार है रघुवीर जो विर्क साहब हैं और उन्हीं को बना के इन्होंने आगे बाकी जो गलत फैसले कराने आगे कराएंगे। अब देखते हैं कि वो कितने दिन इनके हठपुतली बनेंगे और कितने दिनों बाद उनकी कुर्बानी होगी। तो बिल्कुल ये थे हरमीत सिंह कालका जिन्होंने खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार।